नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका विस्तार अभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में होना बाकी है और ये लगातार इसका विस्तार होता रहेगा। ये कभी रुकने ना वाला क्रम है। ये 4G से 2G, 3G, 4G, 5G तक और न जाने कितनी टेक्नोलॉजी इसमें आएंगी और ये बदलाव हमेशा बना रहेगा और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी कंपनी मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया है जो ज्यादातर इसका स्टॉक गिरता नहीं है और PE मात्र 26 के मल्टीपल पे है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी है। ये स्टॉक है B ग्रुप में है, 10 रुपए के पूरे फेस वैल्यू में है। स्प्लिट और बोनस का हकदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22 के आसपास इसकी चल रही है। 1774 करोड़ की मार्केट कैप है। 1735 रुपए हाई है, 555 रुपए लो है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका 22% के आसपास है। इसकी स्थापना इस कंपनी 1995 में हुई थी। सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। सुयोग टेलीमेटिक लिमिटेड एक डायनेमिक प्लेयर है टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की, जिसकी विशेषता है कटिंग एज टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रदान करना। कंपनी कमिटेड है कनेक्टिविटी अर्बन और रूरल क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्टिविटी के लिए, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए इसकी एक रणनीतिक अप्रोच है। सुयोग टेलीमेटिक्स फोकस करती है हाई पावर स्मॉल सेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फाइबर कनेक्टिविटी में, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशन प्रदान करने में। इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है क्लाइंट बेस और भारत की जितनी बड़ी बड़ी मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको सबको सेवा देने का काम ये कंपनी करती है। अभी 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें ये कंपनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसके लिए अपने आप को तैयार कर रही है और ये रूरल विलेजेस तक नेटवर्क पहुंचाने की क्षमता रखती है। का अगर मार्केट शेयर देखें कहां से पैसा आता है, कहां बिजनेस मिलता है इसको, तो इसको बिजनेस मिलता है भारत की लिस्टेड कंपनियों से। जो एयरटेल से इसको 49.5% बिजनेस मिलता है, 23.2% बिजनेस जियो से मिलता है, 0.4% अदर्स से मिलता है, वोडाफोन आइडिया से 26.9% मिलता है। 15 टेलीकॉम सर्कल्स हैं इसके और टोटल 4300 प्लस टेलीकॉम टावर लगा चुकी है ये और 5100 प्लस टोटल टेनेंसीज है इसकी। ये 25 साल का अनुभव रखने वाली ये कंपनी 10,000 से ज्यादा रूफटॉप टावर लगा चुकी है BSNL के लिए। EPC एकमात्र IP कंपनी है ये जो मैक्सिमम गवर्नमेंट साइट्स में इसने काम किया है और 5G सेगमेंट में भी ये जो कि अनिवार्य रूप से डिप्लॉय किए जाना है काम कर रही है। सर्विस क्या ऑफर करती है? टावर इरेक्शन करती है, ये फाइबर ऑप्टिक करती है, नेटवर्क सॉल्यूशन देती है, पोल इरेक्शन करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ग्राउंड बेस्ड टावर, रूफटॉप पावर, काउ टावर, GBM टावर, कम्फेग टावर, तो एयरटेल ये इसको काम प्रदान करते हैं। 28 स्टेट और सिटीज में इसकी उपस्थिति है। स्मॉल सेल टेंसीज 3818 हैं, गवर्नमेंट साइट टेंसीज 900 हैं, 5010 फाइबर नेटवर्क किलोमीटर है। कंपनी की जर्नी 1995 से स्टार्ट होती है। इस मॉडल ये है कि सबसे पहले ये वो साइट को खोजती है जहां पर टावर लगाना है, वहां पर टावर लगाती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग करती है, फिर सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल, फिर उससे वहां से इसको पैसा आता है और मार्जिन एक्रेटिव एक निश्चित मार्जिन इसको मिलता है। मास्टर सर्विस एग्रीमेंट से इसके IP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर फीस लेती है, साइट रेंटल लेती है, किराए पर देती है साइट्स को, लोडिंग चार्जेस हैं। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट टेनर 10 साल के लिए होता है जो हर साल रिन्यू होता है 2.5% बढ़ के। सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं, पेमेंट टर्म रहती है, गवर्नमेंट एजेंसी से टाई अप है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट साइट्स मिलती हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस होती है, टेंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट टेनर 10 साल का रहता है और CCTV लोकेशंस भी हैं इनके लिंक बाई फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़े जाते हैं। CCTV जो पोल में लगाए जाते हैं, ये इस प्रकार का ग्राउंड बेस्ड टावर होता है, रूफ टावर होता है, काम्यूफ्लेक्स टावर होता है, काउ टावर होता है, GBM टावर होता है,
फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इस प्रकार की लगती है। टावर इरेक्शन सर्विस देती है, पोल इरेक्शन सर्विस देती है। और इसके क्लाइंट में एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, टाटा, BSNL शामिल हैं। दोस्तों एक बढ़िया सदी हुई रेवेन्यू इस कंपनी की आ रही है। क्वार्टरली फाइनेंशियल हाईलाइट अगर देखें तो Q1 FY25 में रेवेन्यू 46 करोड़ आई है, जो ईयर टू ईयर 18.9% बढ़ी है। ईबीटा 21.4% बढ़ा, 32 करोड़ आया है। ईबीटा मार्जिन 143 BPS बढ़ा है, 71.4% है। नेट प्रॉफिट 16 करोड़ आया है, जो 38% बढ़ा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट में अगर देखें 36.7% आया है, जो 509 BPS ईयर टू ईयर बढ़ा है। EPS 15.84 आया है, जो ईयर टू ईयर 35.7% बढ़ा है। तो एक सदी हुई रेवेन्यू और बढ़िया मार्जिन इसका निकल के सामने आ रहा है। शॉर्ट टर्म 56 करोड़ है, लॉन्ग टर्म 96 करोड़ है। लो डेप्ट कंपनी है, रिजर्व भी मौजूद है कंपनी के पास। की नेट प्रॉफिट मार्जिन 36.72 है, जो 16% बढ़ा हुआ है ईयर टू ईयर। ये बहुत ही सदी हुई कंपनी है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी। पहले केवल BSE में ट्रेडिंग थी, 15 दिन पहले से ही ये NSE में ट्रेड हो रहा है। FII जुड़े हैं इसमें 4.68, 0.08 DII है, 47.9% पब्लिक को है, 0.02 अदर्स को है, 47.32% हिस्सेदारी है। थोड़ी सी प्रमोटर प्लेजिंग होती है इसमें। टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल, रेलटेल, भारतीय एयर कंपनी है पीयर्स में। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए इसको इसके 5 कम से कम स्टॉक लेके रख लेना चाहिए। अगर बोनस स्प्लिट हुआ तो फायदा मिलेगा, इंक्रीज का फायदा अलग से मिलेगा। धन्यवाद।